सुखेर थाना क्षेत्र में देवर ने किया भाभी पर जानलेवा हमला। पीड़ित परिवार ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर की सुरक्षा की मांग। दरअसल सुखेर थाना क्षेत्र के डांगलियों की मगरी निवासी श्याम सुंदर मेनारिया ने अपने भाई व उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। साथ ही सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार श्याम सुंदर मेनारिया के छोटे भाई मिठालाल मेनारिया के मकान का निर्माण का कार्य चल रहा है। श्याम सुंदर मेनारिया के घर के बाहर ही मार्बल काटने का कार्य कई दिनों से चल रहा था। इस बात को लेकर जब श्याम सुंदर मेनारिया ने अपने छोटे भाई मिठालाल मेनारिया को कहा कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, वह मार्बल कटिंग का कार्य अपने घर के बाहर कर ले। इस पर मिठालाल भड़क गया और उसकी पत्नी मोहनी बाई, बेटे विकास और बेटी संतोष मेनारिया ने श्याम सुंदर और उसके परिवार पर लाठी, डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में श्याम सुंदर मेनारिया की पत्नी सुनीता मेनारिया के सिर पर चोट लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गई। वहीं उनकी बहू ज्योति मेनारिया और घर के अन्य सदस्यों के भी चोटें आई है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सुखेर थाने में जानलेवा हमले का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में आज पीड़ित पक्ष कलेक्ट्रेट पहुंचा और एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों पर उचित कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग की है। देवर मीठालाल जी मेनारिया और उनकी लड़की संतोष मेनारिया और उसका बेटा विकास मेनारिया और ये सब ऊपर गिरे मेरे मेरे और मेरे पति पे और सब मेरे पति को बचाने गई थी। उसने संतोष मेनारिया ने मेरे को उनके बचाने के चक्कर में उनको एक पत्थर पहले लगा, फिर मैं बचा रही थी, हाथ ऐसे कर रही थी तो उसने मेरे मार्बल की सरियों से ऊपर पत्थर से मार दिया और मेरे बहू को भी मारा, मोनी मेनारिया ने और उसके विकास ने, ये दोनों मिलकर इनको मामला ये कि हम घर पे उनका काम चल रहा। हमने कहा तुम्हारी मार्बल की ये सिल्लियाँ हमारे घर के सामने कटी है, 1.5 महीने से कटी है, हम परेशान हो गए, आपके घर के सामने ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही चलेगा, ये मामला रास्ते का सामलात का रास्ता है तो रास्ते में ही का काम होगा। आप चाहे जितना करना हो, आपकी जितनी ताकत हो वो कर लो। आपके मैं चाहूँ तो ये सारा मिट्टी सब आपके घर में डालूंगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो मेरा ना, मेरी इतनी पहुंच है, मैं इतना बलवान हूँ और ताकतवर हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस से और सबसे कि मेरे को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मेरे के सामने आना नहीं चाहती थी, मजबूरन आज भी उनका यही रोल है कि आज भी वो पत्थर मार रहे हैं, देख देख के पत्थर फेंक रहे हैं। और सर मुझे मतलब बच्चों का और सब पूरे परिवार में भय का माहौल हो गया है। वो कह रहे कोर्ट में जाओ, केस करवाओ, कुछ भी करो, तुम सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हंस रहे हैं वो। और सर बात कुछ भी नहीं हुई थी, बात सर सिर्फ इतनी थी कि मेरे ससुर जी एजेड है और मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मुझे खुद को माइग्रेन है, तो उन्होंने बोला कि 1.5 महीने से ये काम चल रहा है, यहाँ पे मार्बल कटिंग हो रही है। उन्होंने बोला कि ये मार्बल कटिंग यहाँ मत करो, आपके घर के पास बहुत सारी जगह है, थोड़ा सा उधर किस करो, मैं जस्ट मेरे कमरे के नीचे आप मार्बल कटिंग कर रहे हो तो ये यहाँ मत करो। तो वो दोनों भाई बात कर रहे थे, तब तक उनकी बेटी जो है जो यहीं रहती है, एक अध्यापिका है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगुंदा में वो अध्यापिका रही हुई है, मोहित मेनारिया चिरवा रहती है, वो यहीं रहती है। और सर उसने धमकी दी, वो डायरेक्ट आई तो सिल्ली मार्बल की सिल्ली लेके आई। तो तब तक मैं बाहर से आई और प्री प्लानिंग थी सर उनकी, क्योंकि उनके हाथ में लट पहले से लट वट सब साथ में थे, और प्री प्लानिंग से आके और उसने डायरेक्ट मार्बल की सिल्ली लेके मेरे हस्बैंड के मारने लगी। तो मैं दौड़ी, 6:30 बजे सुबह की बात है, तो वो मार्बल की सिल्ली से मेरे हस्बैंड को मारने लगी, तो मैंने उसको पकड़ा। तब तक मेरे काके ससुर जी जो है मोनी मेनारिया, उसने मेरे को घसीटा, मेरे देवर ने, ये सर मैं बताना नहीं चाहती हूँ पर मेरे यहाँ पर पत्थर के पूरे निशान है और मेडिकल भी हो चुका है आप सर। और मेरे छोटे छोटे बच्चे उनको तक मारा है, वो बचाने आए तो उनको भी मारा, पूरे परिवार हमारा जख्मी है। और सर अभी भी मैं यही चाहती हूँ पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे और हम उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और साथ में मैं एक रिक्वेस्ट शिक्षा विभाग से भी करना चाहती हूँ कि अगर एक अध्यापिका होकर अगर वो अपने ही परिवार के सदस्यों को इस तरीके से घटना को अंजाम देगी और बार बार धमकियाँ देगी तो सर वो छात्रों को क्या शिक्षा देगी। ये थोड़ा सा मैं शिक्षा विभाग को भी बोलना चाहती हूँ कि वो इस पर थोड़ा एक्शन लें और शिक्षा विभाग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर हमें न्याय मिले।